हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए, जो सुंदर सुबह प्रभु ने हमें दी है कि हम परमेश्वर की निकटता में आ जाएं और उसकी महिमा करें और उसके नाम को हम धन्य कह सकें। प्रियो, आज के दिन में मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ। रोमियो को पत्र चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ होली लैंड टूर भी आपके सामने है। आज हम पहुँचेंगे यीशु मसीह की कब्र पर जो पत्थर लगाया गया था, उस पत्थर के बारे में। इसका वर्णन पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 19 अध्याय और 38 पद में लिखा है। जैतून की पहाड़ियाँ हैं, माउंट नेबो यहाँ पर है, और ऐसा बताते हैं, जिसको प्रूफ कह रहे हैं कि जो पत्थर यीशु मसीह की कब्र पर रखा गया था, वो पत्थर इसी चर्च के पास यहाँ है, जिसके लिए ये बताया गया था। उसी चर्च को देखने के लिए जा रहे हैं। पीछे हमने देखा था कि परमेश्वर ने मूसा को और जो योशू वगैरह इस एरिया में गए थे बाइबल के, और आज हम यहाँ पर चल रहे हैं, देख रहे हैं। ये वो स्थान है जहाँ पर आजकल ये चीज़, ये सारा वो एरिया है जहाँ पर यीशु मसीह के ज़माने में ये सब चीज़ होती थी। चलो, किसको जाना वीर भी आपको? अगर रुपेश में चल सकते तो ठीक है, वरना यहीं पर या फिर यहाँ बिठा देंगे। यहीं बिठा दो, आप एक काम करो, यहीं बिठा दो। वेलकम टू नेबो माउंटेन। हाँ, ब्लॉगिंग करो। आप दुआ करेंगे। प्रभु, हम धन्यवादित हैं आज के सुंदर दिन के लिए। ये दिन आपके द्वारा हमें मिला ताकि हम आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम को हम सराह सकते हैं प्रभु, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए, उन पर आपकी आशीष चाहते हैं। आपकी दया दृष्टि उन पर बनी रहे, आपका हाथ उन पर बना रहे। हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं, देश के लिए, देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका हाथ उन सब पर बना रहे। हमारे प्रियजनों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपकी करुणा उन पर बनी रहे प्रभु जी। हमें इस लायक बनाया ताकि हम आपकी महिमा करें, आपके उन सारे चिन्हों को, आपके उन सारे कार्य को, आपके उन स्थानों को, उन रास्तों को जहाँ पर आप गए, उनको हम देख सके प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इसके द्वारा हम आशीषित करें, ताकि हम आपकी आशीष को प्राप्त करते हुए आपकी महिमा कर सकें और आपके नाम को धन्य कह सकें। हम सारी महिमा आपको देते, अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु निर्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह की कब्र पर जो पत्थर लगाया गया था, उस पत्थर को दिखाया गया। हमने भी देखा, छू कर देखा, नाप के देखा। बहुत भारी पत्थर है, लेकिन आगे मोड़ देखेंगे कि परमेश्वर कैसे अद्भुत काम करता है। आज वहाँ पर बहुत बड़ा चर्च है और हजारों लाखों लोग वहाँ पर यीशु मसीह की
इस पत्थर को जो लगाया गया था देखने के लिए जाते हैं। लेकिन प्रियो, क्योंकि हम रोमियो का पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और उससे इन सारी चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं, ताकि वचन जो हमें दिया गया है उस वचन के द्वारा हम प्रभु की महिमा करें। यहाँ लिखा है 21 पद में, क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोटे से में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तन की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे उसे धीरज से सही और दया के बर्तनों पर, जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की, अर्थात हम पर, जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से परंतु अन्य जातियों में से भी बुलाया, जैसा वह होशे की पुस्तक में भी कहता है, जो मेरी प्रजा न थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूँगा, और जो प्रिय ना थी उसे प्रिया कहूँगा। और ऐसा होगा जिस जगह मैं उनसे ये कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा हो, उसी जगह वे जीवते परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दें। प्रियो, यीशु मसीह की क्रूस पर उस पत्थर को लगाया गया, उसी नाप का, बहुत भारी है, लेकिन यीशु मसीह को पत्थर भी कब्र में ना रोक पाया। कब्रें खुल गई, यीशु की कब्र खुल गई। और यहाँ पर पौलुस भी इस बात को कहता है, मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोटे से एक बर्तन आदर के लिए एक अनादर के लिए बनाए। प्रभु का वचन कहता है अलग अलग तरीके से परमेश्वर जो चाहे वो कर सकता है। परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करता है, और इसलिए जब यहाँ पर इस बात को बताया गया, परमेश्वर ने जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, वो स्थान भी हम आगे आके देखेंगे, जब क्रूस पर से उतार कर वो पिलातुस का घर भी देखेंगे, और उसके बाद पिलातुस के घर के बाद हम देखेंगे कि जहाँ यीशु मसीह को एक रात, थर्सडे की नाइट में पूरी रात जिस कमरे में रखा गया था, वो कमरा भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज हम उस कब्र के पत्थर को देखेंगे जो यहाँ वर्णन दिया गया है, और इसी बात को कहता है यीशु का गाड़ा जाना। लेकिन वो गाड़ा गया, और इसलिए लिखा है कि उस स्थान पर जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था, एक बारी थी, और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई नहीं रखा गया था। और ऐसा कहा जाता है, बाइबल इसको स्पष्ट करती है कि वो यूसुफ की जो धनवान था, जो अधिकारी था रोमी सरकार में, उसने अपने लिए उस कब्र को तैयार कराया गया था। उसी कब्र में यीशु मसीह को रखा गया, दफनाया गया। लेकिन 30 दिन वो जीवित हो उठा। जैसे यीशु मसीह ने उसके बाद आकर क्या किया था, लाजर को जो 4 दिन का बीमार था उसको क्या कर दिया, ठीक कर दिया, उसकी बहनों को सौंप दिया, उसकी बहनों को सौंप दिया। ये बड़े बड़े आश्चर्य काम यीशु मसीह ने करके दिखाए, और वो आज भी करना चाहता है। वो आज भी करना चाहता है, ताकि हम उसके साथ साथ जीवन व्यतीत करते चले जाएं, उसके साथ आगे बढ़ते जाएं। तो 22 पद में लिखा, तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तन की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, बड़े धीरज से सहा। सब कुछ धीरजवंत होना चाहिए, सब कुछ धीरज से काम होना चाहिए, और जब आप धीरज से काम करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपके जीवन पर आशीष देगा। प्रियो, मैं धन्यवाद देता हूँ अपने प्रभु को। हर मेरे जीवन की गवाही इस बात की सबूत होती जा रही है
कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की है उसको पूरा करके दिखाता है। आज के समय में भी वो अपने विश्वासियों के बनाकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है, ताकि हम अपनी इच्छा नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकें। अब प्रियो, ये जो वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं, जो फोटोज़ आपको दिखा रहे हैं, ये आनंद है। हमारे अंदर परमेश्वर ने उस प्रेम को डाला ताकि उस गहराई को जब देख कर आए, उस आनंद को लेकर आए, उस पवित्रता को लेकर आए, उस पवित्रता की सामर्थ को लेकर आए, और हम चाहते हैं कि सब लोगों तक इसका संदेश पहुंच जाए। धन्य वो हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हमने यीशु मसीह को नहीं देखा लेकिन उसको विश्वास किया, और आज परमेश्वर ने मौका दिया कि हम उस स्थान को देख पाए, और अलग अलग स्थानों में हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। परमेश्वर हम सब की सहायता करें और प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे। हम विश्वास में मजबूत हो जाएं, हम प्रभु के साथ बढ़ते चले जाएं और उसकी महिमा को देख पाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। आमीन।